मैं बिना विलंब किए ये माइक मैं सरदे गुरुजी के हाथ में देता हूं, क्योंकि इनकी उपस्थिति, इनका जो ओरा आज मुझे दिखाई दे रहा है, इनके सानिध्य की जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, आप सबको भी, क्योंकि रोहिणी सेक्टर 23 के अंदर इतने महान संत मेरी कल्पना से परे, मेरी अनुभूति क्या है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपके आगमन को वंदन वंदन प्रणाम करता हूं गुरुजी, और मैं माइक बिना देरी करे हुए मैं आपके को सौंपता हूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चलें जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। ओ राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हा राधा हा श्री राधा श्री राधा। राधा राधा श्री राधा श्री राधा। यह तन विष की बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान। हे ऋषि सिद्धिए जो सतगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दो खड़े तेरी काके लाग पाए। बलिहारी गुरु आप
जिन गोविंद दियो लखाए। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तेरी निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न राम ही केवल प्रेम प्यारा अरि जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रेम प्यारा। अलम विषय भारतया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौ बत विभूमि कैवल्यतः परेश भजनोन्नमदा यदि सुखादयः किं ततः परं तु मम राधिका पदरसे मनोमच्यतु। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब भगवान की अनंत कृपा जीवों के ऊपर होती है तब उन्हें सत्संग की उपलब्धि होती है। रोहिणी, दिल्ली और यहां पर विशेषकर गांव के लोगों के लिए भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ये ग्रामीण जितने सहज सरल भोले सनातन संस्कृति और अपने राष्ट्र के रक्षक होते हैं, इनकी लिटरेसी भले ही कम हो पर ये एजुकेटेड लोग हैं। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। शहरों में लोग लिटरेट होते हैं पर गांवों में एजुकेटेड होते हैं। उनके पास संस्कार है, उनके पास अपने साधु संत संस्कृति धर्म राष्ट्र के प्रति प्रेम है।
रामलीला का ये महान अवसर उपलब्ध है। हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में दर्शन से भी ज्यादा महत्व श्रवण को दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हम तो वृंदावन से आते हैं, जहां गोपियां श्री कृष्ण को कहती हैं, श्री कृष्ण ने पूछा एक दिन कि अगर एक जगह मैं खड़ा हूं और एक जगह सच्चे संत और सद्गुरु मेरी चर्चा कर रहे हों तो तुम कहां जाओगी? ठाकुर थोड़े ऐसे करके खड़े थे कि हम ही को बोलेगी और कहां जाएगी। तो गोपियों ने कहा कि एक तरफ तुम्हारी चर्चा चल रही हो, रस बह रहे हों, और एक तरफ तुम स्वयं खड़े हो तो हम रस चर्चा की ओर चली जाएंगी। भगवान ने कहा अजीब है। तो गोपियों ने बड़ी प्यारी बात श्री कृष्ण से कही, तुम्हारा कोई ठिकाना है नहीं, कारागार में जन्म लेते हो, भाग जाते हो, जिन यशोदा और नंद की गोद में खेलते हो वहां से भी भाग जाते हो, फिर लौटकर मथुरा आते हो, वहां से भी भाग जाते हो, और द्वारिका में 7 दिन पहले ही अनाउंस कर देते हो कि भैया ये द्वारिका डूब जाएगी, मैं तो जा रहा हूं, तुम लोग भी अपना अपना जगह देखो। ठाकुर तुम पर भरोसा कम है, पर तुम्हारी बातें अगर संस्कार के रूप में हमारे हृदय में आ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। एक विशाल भारत का जनसमूह कुछ मेला देख रहे हैं, कुछ ठेले पर कुछ खोज रहे हैं, कुछ अकेला हो गए हैं, कुछ केला खा रहे हैं, कई लोग गुरु बनकर के चेला भी ढूंढ रहे हैं। यहां नाना प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं इस भीड़ में। मैं तो बस आज इसलिए आया हूं कि ये जो रोहिणी में भारत का दिल है दिल्ली, इतने धूमधाम से जो रामलीला सनातन संस्कारम परिवार की ओर से आयोजित किया गया है, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं, हनुमान जी की वंदना करता हूं कि हमारी ये रामलीला जब तक सृष्टि रहे तब तक चलती रहे, क्योंकि कभी लाहौर, कभी पेशावर, कभी सिंध, कभी कांधार, कभी चट्टग्राम में भी चला करते थे। न राम को मानने वाले हैं, न रामलीला होती है। कभी लाहौर में बड़े बड़े 20-20, 25-25 हजार गायों को गौशाले में लेकर के सेवा करने वाले 25-25 वर्षों तक सेवा कर रहे थे लोग। न गाय बची, न गाय पालने वाला बचा। कहां गए? अगर तुम यहां 10, 20, 25 हजार लोग इसलिए इतरा रहे हो कि हमारी रामलीला तो यूं ही चलती रहेगी, तो इतराना मत, कर्मठ बनो। जिन छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर आए हो, इन बच्चों के लिए एक अच्छा भारत छोड़ पाओ, इसके लिए काम करो। तुम्हारे ये 5 BHK के फ्लैट, तुम्हारी मर्सिडीज, फरारी, और तुम्हारे जीवन में जितने भी ये एक्सटर्नल साइंस ने इन्वेंशन किए हैं, ये चुटकी बजाते ही जेस्चर से बल्ब जल जाते हैं, चुटकियां बजाते ही रोबोट तुम्हारे काम करने लगते हैं। 21वीं शताब्दी के हो, साइंस पर विश्वास है। आजकल साधु संतों को देख करके लोगों के मन में आ जाता है बाबा आ गया दाढ़ी बढ़ा के।
इसलिए ये बात पहले ही निवेदित कर देना उचित समझता हूं कि इस भीड़ में जितने भी लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी अर्थात साइंस बैचलर के जितने भी विद्यार्थी हैं डिग्री के, उनको हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने पढ़ाई का अहंकार मत करना। तुम्हारी ये लिटरेसी का कोई अहंकार इधर नहीं चलेगा। दूसरी बात, दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, सारे संबंध, अपनापन, परायापन सब रुपयों को आधार मान करके चलते हैं। हमारे गुरु ने हमें जिस पीठ को सौंपा है, 52 वर्ष की आयु हो गई, बिना हाथ पसारे और बिना किसी से कुछ लिए भारत माता की सेवा चल रही है और अगले 7 पीढ़ियों तक चलेगी। कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए यहां भी अहंकार मत रखना कि पता नहीं क्या लेना देना हो। 2 ही तो अहंकार है, एक तुम्हारे लिटरेट होने का, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास पद हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास ऐश्वर्य है, इनका ही तो अहंकार है। पर यह अहंकार 2500 वर्षों में भारत के 25 खंड हो गए। तुम इतिहास भी नहीं पढ़े, भूगोल तुमको पता ही नहीं, बदलता जा रहा, नागरिक तुम ठीक ठाक हो ही नहीं, तो इतिहास, भूगोल, नागरिक तुम्हारा गायब है। जिस साइंस की बात करते हो तुम, उस साइंस ने बहुत प्रगति कर ली, पर उस साइंस से प्रगति किए हुए उन यंत्रों को भोगने वाला जो मनुष्य है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो अशांत हो गया। पत्रकार भी यहां बैठे होंगे, आरटीआई डालो, पता करो, इसी भारतवर्ष में 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 88% लोग दुनिया में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जी के देश में तो 90% है। अगर तुम ये कहते हो कि तुम 21वीं शताब्दी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास किए हुए जनरेशन के लोग हो, तो भारतीय सनातन आध्यात्म का एक ही प्रश्न तुमसे होगा कि तुम्हारे जीवन की शांति कहां गई, तुम्हारे जीवन का आनंद कहां गया, तुम्हारे जीवन से प्रेम की इतनी कमी क्यों हो गई? क्यों भिखारियों की तरह एक दूसरे के पास आप प्रेम ढूंढते जा रहे हो? पति पत्नी से, भाई बहन से, नेता जनता से, जनता नेता से, दुकानदार ग्राहक से, ग्राहक दुकानदार से, सब प्रेम मांग रहे, पर प्रेम है नहीं किसी के पास। और ऐसे लोग फिर गठबंधन कर रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि एक आदमी के ऊपर 1 करोड़ का ऋण है और दूसरे के पास 2 करोड़ का ऋण है, तीसरे के पास 5 करोड़ का ऋण है, सब उधार लिए हुए हैं और इन लोगों ने हाथ मिला लिया। तो क्या ये बड़े हो गए? ये और ऋण इन पर आ गया। जो स्वयं सुखी नहीं है, जो स्वयं आनंदित नहीं है, डिप्रेशन के शिकार, अवसाद के शिकार, ऐसे लोग इस भारतवर्ष का निर्माण कैसे करेंगे? 1857 के बाद हमें कहा गया यहां टाइम कम है, हम 1.5 घंटे चल के आ रहे हैं, हम क्या तुम्हारा दर्शन करने आ रहे हैं? ये बताओ। हम किसी फॉर्मेलिटी में तो आते नहीं कभी।
हमने दो चीजें बता दी, न तुम्हारे लिफाफे की जरूरत है, न तुम्हारा कोई दबाव हमारे ऊपर है। रमता जोगी बहता पानी। चलो तुम्हारी मर्यादाएं हैं, और ये मेरे जीवन का पहला घटना है जहां ये कहा गया टाइम कम है। दोबारा सावधान रहना, लाने से पहले जिन लोगों ने भी बुलाया और जिनके प्रेम में मैं आया, वो सावधान हो जाना। एक संत, एक विचारक, एक चिंतक, क्या देखोगे? वही देखोगे जो बरसों से देखते आ रहे हो। जरा एक बार हाथ उठाकर बताओ इसमें से कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। कम से कम रामलीला के ग्राउंड में बैठे हो, झूठ मत बोलना। हाथ उठाकर बताओ कि किसके बेटे और बेटी हैं जो प्रातः उठकर दंडवत होकर पहले माता को, फिर पिता को और फिर गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं। किसके घर ऐसे संतान है? बताओ। बड़ी राम कथाएं सुनी है तुमने, बड़े रामलीला देखे हैं तुमने, ढोल ढकारे बजवाए हैं तुमने। बताओ तो वो कौन है जिनके घरों में आज भी बच्चे दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं? अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। आज इस रामलीला से बस यही लेके जाना, कुछ मत लेना। यही बात लेकर के जाओ कि रघुनाथ की तरह प्रातः उठ करके और तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्रणाम करना शुरू कर दें, गुरु को प्रणाम करना शुरू कर दें, तो ये भारत का सनातन संस्कारम और परिवार, इन तीनों का उद्धार हो जाएगा। सनातन भी बच जाएगा, संस्कार भी बच जाएंगे और परिवार भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और कांधार अफगानिस्तान की तरह नष्ट नहीं होंगे, बल्कि अजय की तरह, अजर अमर की तरह भारत माता की जय कहते हुए और वंदे मातरम कहते हुए इस भारत में अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। फिर मिलूंगा कभी आपसे जीवन में, कभी मिलकर साइंस, टेक्नोलॉजी, सनातन, स्पिरिचुअलिटी, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, कोहम, कस्त्वम, कुत आयातम, शंकराचार्य, इन विषयों पर बात करो। लीला देखो पर तत्व भी समझो, नहीं तो लाहौर की तरह किसी दिन लीला गायब हो जाएगी। मैं बस इस भावना से यहां आया था कि ये जो लीला प्रारंभ किया है हमारे रविंद्र जी ने, ये रामलीला भारत मां के दिल्ली में हमारी संतानें आती रहें, पीढ़ियां पर पीढ़ियां आती रहें और याद करें कि कभी रविंद्र जी ने ऐसी दिव्य रामलीला का प्रारंभ किया था जो हजारों साल बाद भी चल रही है। यही शुभकामना, शुभ आकांक्षा और भगवान राम से यही आशीर्वाद लेते हुए आप सबसे आज हम विदा लेते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। बस एक लाइन मेरे साथ गा लीजिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की,
डूबा डूबा कभी ना जहाज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। प्रणाम। सनातन